नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर के इस एपिसोड में हम सीरीज नंबर 3 को लेकर आए हैं। इससे पहले 2 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं और प्रत्येक सीरीज में 500 प्रश्नों को कवर किया है। तो इस तीसरी भी सीरीज में हम 500 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो साथी हमारे पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो आप जाइए एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको ये सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। तीनों के तीनों PDF मिल जाएंगे, तीसरा PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। उससे पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा गज उत्सव का जो आयोजन था वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी बीच बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में चर्चा में रही जिंगरवाई लोवेई क्या है। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये आपकी एक विशेष प्रकार की धुन है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा चोड्रोस्टेरियम परप्यूरियम क्या है। तो याद रखें दोस्तों, जो परप्यूरियम है ये आपसे पूछा है क्या है। तो याद रखेंगे ये क्या है, एक पादक कवक है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे केंद्र शासित प्रदेश काष्ठ नक्काशी को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। ये कहाँ पर है। तो याद रखें काष्ठ नक्काशी आपके लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है। तो दोस्तों याद रखेंगे, देश का जो पहला मरीना बनाया है ये आपके कर्नाटक। ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा विभूतिभूषण वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो दोस्तों आप ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा बोरथेकेरा क्या है। तो याद रखेंगे बोरथेकेरा क्या है। तो दोस्तों ये आपके हाल ही में चर्चा में रहा था और एक प्रकार की औषधि फल है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वाणी वरोरा राजमार्ग पर विश्व का पहला बांस क्रेश बैरियर स्थापित किया है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य ने। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा इबिसविल क्या है। तो याद रखेंगे इबिसविल क्या है, ये दोस्तों एक प्रकार का पक्षी है, जल पक्षी। ऑप्शन B। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र दिवस के बारे में आपको बताना है। 2 कूट दिए गए हैं, दोनों कूटों को पढ़ेंगे फिर आप इसका टिक करेंगे। पहला कथन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 1 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। दूसरा है कि 1 फरवरी 2023 को मनाए गए विश्व आर्द्र दिवस की थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टार्ट थी। तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो 2 कथन दिए गए हैं दोनों के दोनों कथन आपके गलत हैं। दोनों कथनों में गलत क्या है कि 1 फरवरी नहीं होगा, यहाँ पर विश्व आर्द्र दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार दोनों के दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न आप सभी के बीच देखिए। 11वां प्रश्न है कि 15वें हॉकी विश्व कप 2023 के बारे में सही जानकारी आपको बतानी है। तो यहाँ पर भी 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि 13 से 29 जनवरी 2023 के मध्य भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम तथा राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया। दूसरा कथन है कि इसके फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार विश्व विजेता बना है। तो दोस्तों इस प्रकार आपसे प्रश्न बन सकता है कौन कौन से कथन सही हैं। तो याद रखेंगे दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने किस राज्य में हाइड्रोकार्बन की खोज की है। तो याद रखें दोस्तों, हाइड्रोकार्बन की जो खोज की गई है वो किस राज्य में की गई है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है, आसाम राज्य में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D। अगला प्रश्न है कि 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो याद रखेंगे ये कौन सा स्थापना दिवस था, 31वां स्थापना दिवस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व कप में खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच ने इस्तीफा दिया है। इनका नाम क्या है। तो दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी की बात हो रही है यहाँ पर, तो उन्होंने दिया है आपके ग्राम रीड ने। ये भारतीय हॉकी टीम के कोच थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही ICET पहल किन 2 देशों के मध्य की है।
तो याद रखें दोस्तों, ये जो पहल है ये आपके किन दो देशों के मध्य की है? तो भारत और अमेरिका के। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसकी मृत्यु वर्ष 2003 में किस मिशन के दौरान हुई थी? एक तो याद रखना कि 1 फरवरी को कौन सा दिवस है? तो कल्पना चावला की पुण्यतिथि है और इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। तो किस मिशन के से हुई थी? तो आप याद रखेंगे अंतरिक्ष शटल मिशन। ऑप्शन नंबर अंतरिक्ष शटल मिशन STS 107। नंबर याद रखेंगे 107। अगला प्रश्न आपके सामने है कि होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो आप बताएंगे होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या रखा गया है, यानी अब उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो नर्मदापुरम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये दोस्त आपके केरल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हाल ही में किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्त आपसे देश का नाम पूछा है, कोलंबिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा का वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है? तो याद रखेंगे धन संशोधन अधिनियम 2002। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति बने रामचंद्र पौंडेल। तो ऑप्शन सी रामचंद्र पौंडेल। अगला प्रश्न आपका इसी क्रम में देखिए, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे हाल ही में किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो सम्मान दिया गया ये बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा महिलाओं को समर्पित अट्टूकल पोंगल त्यौहार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो अट्टूकल पोंगल किया गया ये केरल में किया जाता है। ऑप्शन बी। हाल ही में अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखेंगे उस शहर का नाम है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है या अधिसूचना जारी की है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10% देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों ये फिल्म डायरेक्टर और निर्देशक दोनों ही थे, अभिनेता निर्देशक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सतीश कौशिक को आपने कई सारी मूवी में देखा होगा, एक तरीके से कॉमेडियन मूवी में इनको आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। 28वां प्रश्न है कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके शिप्रा दास को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्पोर्टेलिटी का लेखक कौन है? दोस्तों याद रखेंगे डॉक्टर कर्ण सिंह। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हाल ही में भूमचू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो दोस्तों याद रखेंगे गीता राणा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। KM चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे इनकी आत्मकथा लॉन्च की गई है एज गुड एज माई वर्ड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखें दोस्तों ये उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके सामने है हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे ये किया गया तेलंगाना राज्य में आरोग्य महिला। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ मूक फिल्म या मूक गीत यहाँ पर मूक गीत फ्रीडी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे चर्चा में रहा था नाटू नाटू। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा बना है?
तो दोस्त याद रखेंगे यहाँ पर सर्वाधिक महंगा शहर आपका मोनालो। ये रिपोर्ट याद रखेंगे, नाइट फ्रैंक की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में MSME स्पर्धा योजना का प्रारंभ किस राज्य ने किया या फिर किसके द्वारा की गई है? तो याद रखेंगे, हाल ही में MSME प्रतिस्पर्धा योजना का प्रारंभ किसने किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायणपुड़े ने। अगला प्रश्न, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फॉर 2023 का उद्घाटन किया गया है, तो कौन से स्थान से किया गया है? तो ये आपके बेंगलुरु से किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, आपके उत्तराखंड में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बल्क ड्रग पार्क बनाए जाने की घोषणा की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में बल्क ड्रग पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए, ललितपुर में, तो ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में किसे वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एयर मार्शल AP सिंह को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एयर मार्शल AP सिंह। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष युगल का खिताब रिंकी हिजिकाता ने जीता, इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों याद रखेंगे, चेक गणराज्य की है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही यायोत्सो झील, याद रखेंगे यायोत्सो झील किस संबंध में सही कथन का चयन करना है? तो यहाँ पर दो कथन दिए गए, 1 और 2 करके। पहला कथन आपके सामने ये है कि हाल ही में फरवरी 2023 के दौरान यायोत्सो झील को चुमाथांगा गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योरी और हिमालय परियोजना के साथ मिलाकर जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। दूसरा आपके सामने दिया गया कथन कि यह झील जम्मू कश्मीर में 38-20 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां बड़ी संख्या में वार हेडेड गूंज, काली गर्दन वाले क्रेन तथा ब्राह्मणी बतख जैसे पक्षियों एवं जानवरों का देखा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इनमें से आपसे पूछा कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो पहला कथन आप याद रखेंगे, यायोत्सो झील कौन से राज्य में है? लद्दाख में, जबकि यहाँ पर ये दे रहा है जम्मू कश्मीर में, तो ये गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है कि सिक्योर हिमालय परियोजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सिक्योर हिमालय के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। दोनों कथनों को पढ़ेंगे, फिर आप टिक करेंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक योजना है। दूसरा कि इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया है। तो दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रकार। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। फिर आप बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, फिर बताएंगे किस प्रकार इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बताइए फटाफट यहाँ पर सुमेलित कीजिए। चलिए ठीक है, बताइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और बताएंगे किस प्रकार से सुमेलित होगा ये। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं जिससे कि आपको दिखे ये। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर सुमेलित की बात कर रहा है। यहाँ पर जैव विविधता स्थल दिए गए हैं, जैसे अमरकंटक दिया गया है। तो अमरकंटक कौन से राज्य में, आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा आपके सामने दिया गया यायोत्सो झील, तो ये आपके पता है दोस्तों, आपके ये लद्दाख में, अभी हमने ऊपर देखा था अगले प्रश्न में। आगे आपके दिया गया है हैजोंग कछुआ झील, तो आपके आसाम में है, और ये आपके यहाँ। तो ये चारों के चारों सुमेलित है, 1 2 3 4 सही सुमेलित हो जाएंगे, 1 2 3 4 चारों ही सुमेलित हैं, याद रखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है वीटिंग द रिट्रीट समारोह 2023 के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में वीटिंग द रिट्रीट समारोह 2023 का आयोजन किया गया। यह गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक है। तो इस प्रकार दोनों कथन आप पढ़ेंगे, दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फरवरी 2023 के दौरान टॉमपरे विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्यापड़ी बीज से प्रेरित एक छोटा उड़ने वाला रोबोट तैयार किया है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, हाल ही में ये जो तैयार किया गया इसका नाम आपसे पूछा है, इसका नाम है फेरी रोबोट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फेरी रोबोट। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संबंध में सही कथन का चयन करेंगे। पहला कथन आपके सामने दिया गया है। पहला कथन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में महिलाओं और लड़कियों के लिए नई बचत, थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि पूरा प्रश्न इधर नहीं दिया गया है, तो नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की घोषणा की गई है। तो पहला कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा कि इसके तहत जमा राशि 2 वर्ष के लिए 8.5% निश्चित दर से प्राप्त की जाएगी। तो यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर
8.5 नहीं हो गया, पर 7.5% की बात हो रही थी, तो ऑप्शन सेकंड गलत है। हाल ही में जनवरी 2023 के दौरान महानदी कोल फील्डर्स ने कहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया है? तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिंकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखेंगे वर्ष हो जाएगा आपकी 2047 तक, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत के 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके कर्नाटक में रखी गई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल के रूप में पहला कैंसर दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों ये 1993 में मनाया गया था, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने टर्नल फुचर्स हिंगलेये के जीवाश्मों की खोज की। यह किस जीव का सबसे पुराना जीवाश्म है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपके समुद्री मगरमच्छ का सबसे पुराना जीवाश्म है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फरवरी 2023 के दौरान मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस देश के साथ वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया है? तो दोस्तों याद रखें संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप देखेंगे, तो हाल ही में फरवरी 2023 के दौरान अमृत शेरगिल की 110वीं जयंती मनाई गई, जो कि थी एक, तो याद रखें दोस्तों आपसे पूछा कि अमृत शेरगिल कौन थी? तो आप याद रखें दोस्तों ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो त्यौहार था वो कहाँ मनाया गया था? मंदसौर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मित्रों याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि G20 रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक के संबंध में सही कथन पर चर्चा करेंगे। पहला है कि 2 से 4 फरवरी 2023 के मध्य G20 की रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली बैठक लखनऊ में नहीं, ये आपके जो आयोजित की गई थी इसका नाम था जोधपुर राजस्थान में, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत चर्चाओं का नेतृत्व श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किया, तो ये दोस्त आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा सही पहला गलत। अगला प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2023 के दौरान भारत ने किस देश को 100 समुद्री चार्ट सौंपे, जो कि लामू द्वीप समूह के निकट तटीय क्षेत्रों के दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य एक सहयोगी सर्वेक्षण का परिणाम है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केन्या, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किस ऑपरेशन द्वारा लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है? ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन सद्भावना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 के दौरान 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के दौरान कीमती वस्तुओं जैसे सोना चांदी प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी 20% से बढ़ाकर कितने % कर दी गई है? तो ये दोस्तों 25% कर दी गई है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के दौरान झींगा उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मछली के भोजन पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितने % कर दिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर कितने % कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5% कर दिया गया है 15% से घटाकर। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में फरवरी 2023 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अपने 73वें मन की बात कार्यक्रम में बताया गया कि पेटेंट कराने में भारत की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों याद रखेंगे मन की बात में पेटेंट कराने में भारत की रैंक 7वीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे इस पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा दिवस के संबंध में सही कथन का चयन करेंगे। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला है कि 4 फरवरी 2022 को संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना घटित हुई, जिसे प्रतिवर्ष चोरी चोरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा यहाँ पर कथन है कि इस घटना को देखकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 2022 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
तो दोस्तों दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ कि 65वां ग्रैमी पुरस्कार के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो कथन कौन कौन से हैं? पहला कथन आपके सामने है कि 5 फरवरी 2023 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में ग्रैमी पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया है। अब दूसरे कथन की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरा कथन आपके सामने है कि अमेरिकी पॉप स्टार बियोंसे ने 65वें ग्रैमी पुरस्कार में 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे, पहला दूसरा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रही इरूला जनजाति के बारे में आपको बताना है। तो एक जनजाति जिसका नाम है इरूला, यहाँ पर 2 कथन दिए गए इरूला जनजाति से संबंधित। पहला है कि हाल ही में फरवरी 2023 के दौरान इरूला समुदाय के 2 लोगों की वड़ीवेल गोपाल तथा फ्रीमासी फदाइया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस जनजाति के लोग पारंपरिक रूप से सांप और चूहे पकड़ते हैं। तब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताएंगे क्या ये दोनों कथन सही है? तो जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों कथन आपके सही कथन हैं। ठीक, तो आप याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। अब आपसे ये पूछ सकता है कि इरूला जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों ये आपके तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। इरूला जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन तमिलनाडु याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के उद्देश्य से डेबी हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखेंगे कौन से राज्य द्वारा किया जा रहा है? फिर किस देश द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लोगों और आयोग के मध्य संचार को सुगम बनाने के लिए किस नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है? तो मित्रों याद रखेंगे आपका बाल मित्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2023 के दौरान किस शहर ने शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो मेजबानी की गई है मुंबई के द्वारा की गई है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ स्टाफ फोर्स बनाने की घोषणा की है? तो मित्रों याद रखेंगे आपके किस देश के साथ है? अमेरिका के साथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने में ब्रूवेली इंसेफ्लाइटिस वायरस की खोज या पहचान की गई है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरो रुख मेरो फंतात नामक पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे मेरो रुख मेरो फंतत, तो ऑप्शन सी। अगला कि एनटीपीसी ने भारत की G20 अध्यक्षता के तत्वावधान में पहली एनर्जी ट्रांजिशन कार्य समूह की बैठक में कार्बन स्तर में कमी, उपयोग एवं भंडार पर अंतर्राष्ट्रीय खरोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे आपके किया गया है बंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फरवरी 2023 के दौरान केवी तिरुमलेस का निधन हो गया जो थे। तो याद रखें दोस्तों ये प्रसिद्ध कन्नड़ इतिहासकार लेखक थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे विश्व भारती विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताना है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन आपके सामने कि हाल ही में फरवरी 2023 के दौरान विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया के दूसरे लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं दूसरे कथन की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरा कथन कह रहा है कि यूनेस्को के अनुसार वर्ष 1972 में विश्व भारती का उद्घाटन कला, भाषा, मानवीय संगीत के अन्वेषण के साथ एक सांस्कृतिक रूप में किया गया था। तो अब आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपसे पूछा कौन कौन से कथन सही हैं। दोस्तों दोनों के दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। अब गलत होने के कारण क्या है? तो यहाँ पर आपसे देखिए बोला गया था पहले कथन में कि दुनिया के दूसरे लिविंग हेरिटेज। तो यहाँ पर दोस्तों आप याद रखेंगे ये जो विश्व भारती है इसको दुनिया के दूसरे नहीं, ये पहले नंबर पर होगा, ये पहले नंबर पर होगा। तो इसमें दूसरा दिया गया है इसलिए गलत हो जाएगा पहला। अब दूसरे की बात हो रही है यहाँ पर 1972 दिया गया है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 1921 में की गई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई? 1921 में। अगला प्रश्न है कि मैग्नेटाइट प्रदूषण के बारे में आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए, पहला दूसरा दोनों कथन आप पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों कथनों को पढ़ने के आधार पर आप दिखाएंगे कि दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, दोनों कथन आप पढ़ेंगे, उसके बाद सी टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे वुल्फ 1069 के संबंध में सही कथन बताना है। तो पहला कथन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है कि यह पृथ्वी से 31 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिसे वुल्फ 1069 के रूप में जाना जाता है।
यह हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो इस प्रकार आप बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर 82 में दिया गया है कि हाल ही में फरवरी 2023 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में साबा कोरोनी को चुना गया। इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों याद रखेंगे इनका जो संबंध है वो हंगरी से है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला का हाल ही में मार्च 2023 के दौरान महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे महिला मुक्केबाजी की बात हो रही है तो MC मेरी कॉम और फरहान अख्तर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 21 मार्च 2023 को मनाए गए विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस की थीम थी विथ अस नॉट फॉर अस, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था? दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन ए मेघालय में किया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में मार्च 2023 के दौरान प्रसिद्ध व्यक्तित्व समीर खाकर का निधन हो गया, वो कौन थे? तो आपसे पूछा जो समीर खाकर थे वो कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे दिग्गज अभिनेता थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन आपसे पूछा है तो ये दोस्तों आपके मैक्सिको, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका 3 देशों में किया जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न किस कंपनी को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे कौन सी कंपनी हो जाएगी? तो कंपनी का नाम आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इरेडा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मार्च 2023 के दौरान 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये पुणे में किया गया है, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्सशू केव के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। अब आइए समझते हैं दोनों कथन किस प्रकार हैं। पहला कह रहा है कि हाल ही में विनाशकारी मत्स्यन प्रथाओं के कारण उड़ीसा के बालासोर जिले में हॉर्सशू क्रेब प्रजनन स्थल से गायब हो रहे हैं। दूसरा है कि भारत में हॉर्सशू क्रेब की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार आपसे पूछा कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला दोस्तों कथन सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 प्रजातियाँ नहीं, इसमें 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 2 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तटीय हॉर्सशू और मैंग्रोव हॉर्सशू, ये 2 प्रजातियाँ हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है? तो मित्रों याद रखेंगे ये आपका प्रदान किया गया है ऑप्शन नंबर BINS द्रोणाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मार्च 2023 के दौरान नाइट फ्रैंक द्वारा वेल्थ रिपोर्ट 2023 जारी की गई जिसमें सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा माना गया है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम अभी ऊपर भी देख कर आ रहे हैं, अगर आपने अभी देखा तो आप बता सकते हैं इसमें मोनाको, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे 93 में की तरफ। हाल ही की चर्चा में रहे 2023 के दौरान चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से वोट फॉर फेस्ट 2023 का जो उद्घाटन था वो कहाँ पर किया गया है? तो ये भी प्रश्न दोस्तों रिपीटेड है, आपका बेंगलुरु में किया गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने 15 मार्च 2023 को एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है? तो याद रखें दोस्तों ये डाक टिकट लग्जमबर्ग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए। अगला है कि 15 मार्च 2023 को किस राज्य की विधानसभा में फूलदेव उत्सव का आयोजन हुआ है? फूलदेई उत्सव का आयोजन किया गया है। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है तो याद रखेंगे उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों याद रखेंगे आपका जो आयोजन किया गया है उत्तराखंड में ही किया गया है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत और सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में आयोजित किया गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हाल ही में चर्चा के दौरान विश्व के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र की स्थापना कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो आपके की जा रही है ताइवान, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राष्ट्रीय टीकाकरण के बारे में सही कथन का चयन करना है। आपके सामने 2 कथन हैं। पहला कथन है कि प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। 14 मार्च 1996 को पोलियो के टीके की पहली खुराक शुरू की गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों पहला दूसरा दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। अब गलती के क्यों हो जाएंगे? 14 मार्च की जगह तो 16 मार्च होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और दूसरी जो वो है कि पहली जो खुराक दी गई थी वो दोस्तों आपकी 1996 में नहीं 1995 में दी गई थी। ठीक है, 16 मार्च 1995 को पहली खुराक दी गई थी। तो इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं।
आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में मार्च 2023 के दौरान एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। तो आज की वीडियो हमने 100 प्रश्नों को कवर किया। इसी प्रकार आपके 100 प्रश्नों के वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। पीडीएफ से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये तीसरी हमारी सीरीज थी 500 प्रश्नों की, तीसरी सीरीज का भी पीडीएफ और इससे पहले जो 2 पीडीएफ हुए हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर सारी एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन करके आप तीनों पीडीएफ 1500 प्रश्नों के देख सकते हैं। व्याख्या सहित इसका सॉल्यूशन दिया गया जिससे कि आप अपनी और एक्स्ट्रा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो से तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने 500 प्रश्नों के लेक्चर इसी प्रकार लेते आते रहेंगे एग्जाम तक। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।